Hello students, I am back with the new video lecture of BSc first year SEM 2 paper 2, that is structured programming with C. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lectures are, we are in unit 1 and this is the last topic of unit 1, that is string, and this is our lecture 6. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज़ स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग में भी हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस. इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था लेक्चर 5, उसमें हमने देखा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो लेट्स फोकस ऑन टूडेज topic, that is string manipulation using string library function. So let's start this. So first of all, we understand what is string. So a string is a group of character is known as a string or array of characters. That is, a string is any valid variable name and is always declared as an array. तो group of characters, string क्या होती है, group of characters. बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाओगे उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग्स, या बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे उसको भी हम बोलेंगे स्ट्रिंग. तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग और एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और दैट इज अ स्ट्रिंग इन वैलिड वेरिएबल नेम. किसी भी वैलिड वेरिएबल का नेम जो है उसे भी हम स्ट्रिंग कहेंगे, एंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज एन एरे, और उसे हमेशा कैसे डिक्लेयर करना पड़ता है, एज अ एरे. तो सिंटेक्स क्या है, केयर स्ट्रिंग नेम साइज. अब यहाँ पर केयर जो है ये है डेटा टाइप. हम ऑलरेडी डेटा टाइप देख चुके हैं सी का प्रीवियस सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हमने केयर देखा था. स्ट्रिंग नेम, जो भी स्ट्रिंग का नेम होगा, जैसे बाय सपोज करो कि स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम इज़ द स्ट्रिंग नेम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज. साइज क्या बताएगा, साइज से क्या पता चलता है हमें कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी. द साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन होल्ड बाय वेरिएबल स्ट्रिंग नेम. सो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि ATM का जो पिन होता है वो आपका 4 डिजिट का होता है, तो वो क्या बता रहा है, उसकी साइज़ बता रहा है ओनली 4 डिजिट्स. तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो साइज़ है ये यही बता रहा है कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए. सो द साइज डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन होल्ड बाय वेरिएबल स्ट्रिंग नेम. When the compiler assign a character string to a character array, it automatically supplies a null character, that is in round bracket single inverted में /0 at the end of the string. तो जब भी कंपाइलर को हम कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग असाइन करते हैं या फिर जब उसको फीड करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक नल कैरेक्टर जोड़ लेता है, जैसे कि राउंड ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड में /0 लिखा है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस वो वहाँ पर नल खाली जगह जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं. Therefore the size of array of character data type is calculated as. इसीलिए जब भी हम उसका साइज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो +1 हमेशा हमें करना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक नल जगह जो है वो ऐड कर देता है जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं. सो array size equals to maximum number of character in the string +1, because compiler add /0 to the end of the string. So let's start with the string manipulation function. So these are the string handling functions, and C language supports various string handling functions and are in order. Use them. It is necessary to include header files. string.h, जैसे कि हम stdio.h फाइल यूज़ करते हैं, हेडर फाइल यूज़ करते हैं कब, जब भी हमें यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेना होता है तब. वैसे ही अगर हमें स्ट्रिंग के जो कुछ फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना होता है, तब हम string.h का यूज़ करते हैं एज अ हेडर फाइल. तो C लैंग्वेज सपोर्ट्स वेरियस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन एंड आर इन ऑर्डर टू यूज़ देम. जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है तो हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे, ऊपर इंसर्ट करेंगे, दैट इज़ string.h. तो पहला स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है वो है strcat फंक्शन. cat इज़ फॉर concatenation. This function concatenate two strings. What is concatenation? दो strings को जोड़ने का काम जो है वो उसको हम कहते हैं concatenation. Addition of character is known as a concatenation. दो कैरेक्टर्स को ऐड करने का काम जब हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं concatenation. Syntax क्या है, strcat string 1 string 2 सेमीकोलन. अब एग्जाम्पल देखते हैं. void main
केयर स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर डेटा टाइप केयर रखा है, स्ट्रिंग 1 हमने नाम लिया है वेरिएबल का, ब्रैकेट में 25 उसका साइज दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू डेटा। अब ये जो डेटा है ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str_cat string1 स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर string1 के साथ हमें क्या जोड़ना है, स्ट्रक्चर जोड़ना है। सो दैट्स वाई printf %s हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए। अगर कैरेक्टर होता तो क्या यूज़ करते, %d, लेकिन ये स्ट्रिंग है इसीलिए हम यहाँ पर %s का यूज़ कर रहे हैं। सो %s कॉमा string1 हमें किस में जोड़ना है, string1 के साथ हमें स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रिंग जोड़ना है, और दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, स्ट्रक्चर। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज str_cat यूजिंग फॉर concatenate two strings. Next is strlen. This function returns the length of the string including blank spaces. ये आपको साइज रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इंक्लूडिंग +1, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जब हम कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो उसी के साथ कंपाइलर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा नल स्पेस जो है वो ऐड कर देता है, तो उसको मिलाकर ये ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे कि हम नाम लिखते हैं अपना तो बीच में स्पेस देते हैं, नाम और सरनेम के बीच में जो स्पेस देते हैं उसको भी ये काउंट करके आपको बताएगा। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स, strlen स्ट्रिंग void main care string, साइज इसका 50 है, इज इक्वल्स टू डेटा स्ट्रक्चर, एंड printf %d बिकॉज इट रिटर्न्स इन इंटीजर, क्योंकि ये हमें उसकी साइज़ किस में रिटर्न करने वाला है, इंटीजर में, इसलिए हमने यहाँ पर %d का यूज़ किया है। strlen स्ट्रिंग, अब उसकी लेंथ कितनी है, d 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी है, 15। जब आप डेटा स्ट्रक्चर को पूरा काउंट करोगे, बीच का स्पेस भी काउंट करोगे, डेटा और स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 15, इसलिए आउटपुट यहाँ पर कितना दिखाया है, 15। नेक्स्ट इज strcpy फॉर कॉपी वन स्ट्रिंग ओवर अनदर, एक स्ट्रिंग के ऊपर दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी करना। सो सिंटैक्स strcpy string1 कॉमा string2 void main, यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 50 इक्वल्स टू हेलो एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 इसका साइज हमने दिया है 20 और यहाँ पर है फ्रेंड्स। अब देखो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग cpy string1 कॉमा string2। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है, एक स्ट्रिंग के ऊपर दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करना है। तो printf %s/n %s string1 कॉमा string2, string1 को हमें string2 में चेंज करना है। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, फ्रेंड्स, मतलब हमने हेलो को किस में चेंज कर दिया, फ्रेंड्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने 3 इडियट्स मूवी देखी है, वहाँ पर हमने एक सीन देखा था जहाँ पर आमिर खान ने चमत्कार को किसी और वर्ड से चेंज कर दिया था। सो ये वैसा ही है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के ऊपर कॉपी करना। सो नेक्स्ट इज strcmp फॉर कंपेयर। str का फुल फॉर्म जो है वो स्ट्रिंग है, और cmp जो है ये हम कंपेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। compares two strings by the argument and has a value 0 if they equal and it is case sensitive। यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, और अगर वो दोनों इक्वल है, आर्ग्यूमेंट एंड हैज़ ए वैल्यू 0 इफ़ दे इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल हैं, सेम स्ट्रिंग्स हैं, देन वो वैल्यू रिटर्न करेगा 0, और ये केस सेंसिटिव है। अगर लोअर केस में भी और लोअर केस में लिखा और अपर केस में लिखा है तो वो दोनों सेम नहीं है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, strcmp string1 कॉमा string2। इसका एग्जांपल भी देखते हैं, केयर स्ट्रिंग 150 इक्वल्स टू हेलो, केयर स्ट्रिंग 2 20 इक्वल्स टू हेलो। अब देखो हेलो, फर्स्ट वाला जो हेलो है वो पूरा कैप्स में, कैपिटल लेटर में है, और जो नीचे वाला लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो इफ़ strcmp, अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ strcmp string1 string2 इक्वल टू 0, अगर दोनों इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर नहीं है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इट इज़ केस सेंसिटिव, दैट्स वाई इट रिटर्न आउटपुट स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट इज strcmpi, ये भी कंपेयर करता है लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसीलिए I फॉर इग्नोर। कंपेयर टू स्ट्रिंग्स विदाउट केस सेंसिटिव, दैट इज इग्नोर केस लेटर। सेंसिटिव केस सेंसिटिव नहीं, अपर केस लोअर केस लेटर से इसका कोई लेना देना नहीं है।
अगर अपर केस में भी लिखा होगा, लोअर केस में भी लिखा होगा, तो भी वो एक्सेप्ट करेगा उसको, और आंसर आपको केस सेंसिटिव वो उसको इग्नोर कर देगा। सिंटैक्स strcmp स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अब यहाँ पर देखो, इफ़ strcmp स्मॉल में lg लिखा हुआ, कैपिटल में lg लिखा हुआ है, अगर ये दोनों है देन प्रिंट स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है तो वो लेटर्स को कंपेयर कर रहा है, और लेटर्स कैसे हैं, इक्वल है, इसीलिए स्ट्रिंग्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज strlwr, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अगर हमें कोई स्ट्रिंग को पूरा लोअर केस में चेंज करना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे strlwr, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। सिंटेक्स क्या है, strlwr स्ट्रिंग 1 वॉइड मेन। इसका एग्जांपल देखते हैं, कैरेक्टर a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू lg b ऑफ 3। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, एक a ऑफ 3 इक्वल्स टू lg और दूसरा b ऑफ 3। strcpy, अब हम कॉपी कर रहे हैं क्या, b में कोई वैल्यू नहीं रखी है, लेकिन a की ही वैल्यू हम b में भी कॉपी कर रहे हैं। strlwr a, तो ओरिजिनल हमको क्या करना है, परसेंटेज प्रिंट करना है, और जो लोअर केस में चेंज कर रहे हैं उसको भी प्रिंट करना है, b a। तो ओरिजिनली क्या है, कैपिटल LG, लेकिन जब वो प्रिंट करेगा उसको, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोअर में LG, स्मॉल लेटर्स में LG प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इज strupr, ये बिल्कुल सेम लोअर के जैसा है, बस यहाँ पर क्या करेगा, वो अपर केस लेटर में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। बाकी सभी चीज़ें सेम है। हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, कैर a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्मॉल lg, स्मॉल लेटर्स में lg लिखा हुआ है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ आउटपुट में चेंज है, क्योंकि हमने ओरिजिनली स्मॉल lg लिखा है, और ओरिजिनली हमने लिखा है, लेकिन जब आउटपुट मिलेगा तो अपर केस में चेंज होके हमको कैपिटल LG मिलेगा। नेक्स्ट इज str रिवर्स, rev, रिवर्स द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम करता है। तो सिंटेक्स क्या है, strrev स्ट्रिंग 1, इसका एग्जांपल देखते हैं, कैरेक्टर a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू lg b ऑफ 3, strcpy b a, str रिवर्स a, प्रिंट एफ ओरिजिनल परसेंटेज और लोअर, यहाँ पर rev आना चाहिए, strrev। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में दिखेगा, ओरिजिनल से बाद में जब हम str रिवर्स करेंगे तब किस में दिखेगा, gl, उल्टा दिखेगा, lg था उसका उल्टा gl दिखेगा हमको। तो ये हो गया हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन या फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको इसके ये दूंगी असाइनमेंट। फर्स्ट यूनिट में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछता है उसके हिसाब से मैं आपको देने वाली हूँ क्वेश्चंस, और कुछ MCQs भी दूंगी। तो वो नेक्स्ट जब मैं ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगी तो आपको वो असाइनमेंट लिख कर बुक में रखना है। थैंक यू।